सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस महामारी और लॉकडाउन के दौर में मन को स्वस्थ कैसे रखें। तो बहुत पुरानी कहावत है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। अर्थात अगर मन को स्वस्थ रखना है तो शरीर को भी स्वस्थ रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मन स्वस्थ है, मन में प्रसन्नता है, शांति है, तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। आज अगर हम इस महामारी और लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में आज की सामाजिक स्थिति को देखें तो निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक अधिकांश घरों में एक जैसे ही दृश्य और हालात देखने और सुनने को मिल रहे हैं। अर्थात लॉकडाउन के कारण परिवार घरों में बंद हैं, मन को मार के जीना पड़ रहा है, बच्चों के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ पार्टियां नहीं मना सकते। सबसे बड़ी बात, आय के साधन बंद हैं, रोजगार कमाई के साधन कम हो गए हैं। ऐसे में हर किसी के मन पर अत्यधिक तनाव है और इसी तनाव की वजह से स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है और यही चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल रहा है। गुस्सा जो है लड़ाई झगड़े का रूप ले रहा है। लड़ाई झगड़ा घरेलू हिंसा में बदल जाता है और अगर घरेलू हिंसा बढ़ जाए तो तलाक और आत्महत्या तक पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगता। और ये सब हो रहा है अस्वस्थ मन के कारण, कमज़ोर मन के कारण, बीमार मन के कारण। तो मन को स्वस्थ कैसे रखें? आज हम मन के साथ कुछ प्रयोग डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा मन खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो मन के इस प्रयोगों में सबसे पहला प्रयोग बहुत सरल है। कई बार ऐसा होता है कि हम सफ़र पे जा रहे हैं, लगेज जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा हो गया, अब हम खुद उस वज़न को नहीं उठा पाते, तो इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा हमारी मदद कर दे। आधा बोझ हम अपना किसी और को दे दें ताकि वो उठाकर हमारे गंतव्य तक हमको पहुंचा दे। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ भी होता है। अगर मन पे बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मन का बोझ आधा किसी और को सौंप दें? लेकिन कौन? इतना विश्वास पात्र कौन हो सकता है जिसको हम अपने मन के सारे सुख दुख बता सकें? निश्चित ही कोई नहीं। आज के परिवारों में घर में लोग रहते हैं, लेकिन हम अपने मन की बातें शेयर नहीं करते किसी के साथ और उस बोझ को मन ही मन बढ़ाते रहते हैं। तो इसका एक सरल तरीका है, किसी एक को तो विश्वास पात्र ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो वो कौन हो सकता है? वो है ऊपर वाला, परम पिता परमेश्वर। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ आपको। रोज सुबह 5 मिनट घर का कोई एकांत कोना ढूंढिए, चाहे वो आपका पूजा स्थान हो या बगीचे का एक कोना हो, किसी झाड़ के नीचे या बालकनी में। वहाँ आराम से बैठिए और अपनी सारी चिंताओं को शब्दों का रूप दे दीजिए और मुंह से बोल के बाहर निकालिए। साथ में ये भी बोलिए कि आप ही करता धरता हैं, आपको ही संभालना है। यकीन मानिए 2, 4, 6 दिन ऐसा करने से आपका मन हल्का होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, एक परम शक्ति मेरे साथ है
जिसको मैं अपनी चिंताएं बता सकता हूँ। करके देखिए, बहुत कठिन नहीं है। दूसरा प्रयोग, कई बार ऐसा होता है कि मन बेचैन हो रहा है, घबरा रहा है। ऐसे में आपके साथ जो अच्छा हो रहा है, जो सकारात्मक हो रहा है, आप उसकी गिनती करिए। आप सोचिए कि आज की परिस्थिति में हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे पास भरपेट भोजन है, हमारा परिवार साथ में है, पत्नी, बच्चे, माता पिता सब साथ में हैं, हम सब स्वस्थ हैं। तो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। तभी आपके मन में सकारात्मक भाव होंगे और मन कमज़ोर नहीं होगा। तीसरा प्रयोग बहुत सरल है। कई बार मन परिस्थितियों से निराश होने लगता है। ऐसे में अगर मन को उत्साहित रखना है तो भविष्य के लिए एक लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे पॉजिटिव लक्ष्य बनाइए। जैसे कि लॉकडाउन के बाद मुझे अपने माता पिता से मिलने जाना है, लॉकडाउन के बाद मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। तो इस प्रकार के लक्ष्य आप निर्धारित करिए और उसकी योजनाओं में अपने मन को व्यस्त करिए। जब नज़रें लक्ष्य पर रहती हैं तो रास्ते के कंकड़ पत्थर कम परेशान करते हैं। तो योजनाएं बनाने में व्यस्त रहिए, पॉजिटिव लक्ष्य रखिए। इस प्रकार आपको रास्ते की कठिनाइयाँ कम दिखेंगी। कई बार ऐसा होता है कि मन निराश हो रहा है, निराशा घेर रही है, निरुत्साहित हो रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, डर सा लग रहा है। क्यों लग रहा है ये भी समझ में नहीं आता। ऐसे समय में एक काम करिए, अपने घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर झांकिए। बाहर आप देखिए कि लोगों के पास इस समय खाना नहीं है, लोगों के घरों की छत उनसे छिन रही है, नौकरी छूट गई है, सैकड़ों मील पैदल चल के लोग अपने घर तक जा रहे हैं। ऐसे में आप विचार करिए कि आप इन सबसे कई गुना बेहतर स्थिति में हैं। तब आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी। इससे भी एक कदम और आगे बढ़ के सोचिए कि ऐसे लोग जो समाज में हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे कि मेरे पास तो सब है, घर भी है, भोजन है, परिवार है, तो अब क्या मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूँ। जब भी हम दूसरों के लिए कुछ करने का सोचते हैं या बात आती है तो हमारा ध्यान जाता है पैसे, धन, रुपए। लेकिन नहीं, इन सब से हटके भी आपके पास बहुत चीज़ें हैं जो आप दूसरों को दे सकते हैं। आप अपना समय दान करिए, सिर्फ 15 मिनट दूसरों के लिए निकालिए। मैं कहती हूँ 5 मिनट आप 5 लोगों से रोज़ बात करिए, उनकी परेशानियाँ पूछिए। वो आपके परिचित भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और आपके घर में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इस लेवल के लोग भी हो सकते हैं। बस उनसे उनकी परेशानियाँ पूछिए, हालचाल पूछिए। इस समय सब लोग घर में अकेले बैठे हैं, 2 शब्द प्रेम से बोलने वाला कोई किसी के पास नहीं है। अगर आप उनसे मीठे शब्द 2 बोलेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके मन को भी शांति मिलेगी। इसी प्रकार अगर आप किसी विषय के ज्ञाता हैं तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं। आप अपना विषय का ज्ञान उनको दीजिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल टैलेंट है तो आप उस प्रोफेशनल टैलेंट का दान करिए।
ऐसे में आपको अपना महत्व समझ में आएगा और मन में जो निराशा है, जो आत्मविश्वास की कमी हो रही है, वो दूर होगी। जब मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, दूसरों की मदद करने से अपने आप ही दुगनी ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो ऐसा मन कभी अस्वस्थ रह ही नहीं सकता। ऐसा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। और जब हमारा ध्यान अपनी परेशानियों से हटकर दूसरों के दुख दूर करने में लग जाए, तो मन में सकारात्मक भाव अपने आप आने लगते हैं। और यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी चिंताओं से हटकर थोड़ा दूसरों के बारे में हम सोचने लगेंगे, तो हमारा मन कभी अस्वस्थ नहीं रहेगा। धन्यवाद। शीघ्र ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।